नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाँ भाई, अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपन यानी कि सेकेंड ईयर वालों के लिए अपनी चल रही थी सिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर? सिंक्रोनस मोटर। और सिंक्रोनस मोटर की अपन ने जानकारी हासिल की है कि सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सिंक्रोनस मोटर? सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो बताया था मैं सामान्य सिंक्रोनस मोटर, सामान्य सिंक्रोनस मोटर, और एक बताया था दोस्तों मैं ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ऑटो सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो मैं बताया था आपको इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। एक बताया हूं दोस्तों आपको सैलिएंट टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। सैलिएंट टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। और एक बताया हूं मैं दोस्तों इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। अब दोस्तों सामान्य सिंक्रोनस मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती जबकि ऑटो सिंक्रोनस मोटर स्वयं स्टार्ट होती है। सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर क्या स्वयं स्टार्ट नहीं होती है, जबकि ऑटो सिंक्रोनस मोटर स्वयं स्टार्ट होती है। यह लैगिंग व लीडिंग पावर फैक्टर cos phi पर कार्य करती है, जबकि ऑटो सिंक्रोनस मोटर इकाई cos phi पावर फैक्टर पर कार्य करती है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? कॉन्सेप्ट चल रहे अपने। कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे और उतना ही करेक्ट आंसर आएगा आपका। क्या? उतना ही करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि आपकी जो सामान्य प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती है, स्वयं स्टार्ट नहीं होती है। उसको स्टार्ट करने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। क्या? प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। अब ये दोनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है, लैगिंग और लीडिंग। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि लैगिंग व लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सामान्य प्रकार की, ऑटो सिंक्रोनस, इंडक्शन, सैलिएंट टाइप। तो आपका आंसर होगा सामान्य प्रकार की। अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए कि इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। अब इसके बाद में ऑटो सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है आपकी इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, दूसरी होती है सैलिएंट टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। अब इंडक्शन टाइप की जो आपकी मोटर होती है, इंडक्शन टाइप के अंदर क्या होता है? जो आपकी मोटर होती है इस तरीके से, इस पे एक क्या जोड़ा जाता है? स्लिप रिंग। 3 स्लिप रिंग होती है दोस्तों। इस पे कितनी स्लिप रिंगें होती है? 3 स्लिप रिंग होती है। और तीनों स्लिप रिंगों का संयोजन किसी एक बाह्य रिवोस्टेट से होता है। किससे होता है? बाह्य रिवोस्टेट से
संयोजन होता है इसका। तो यानी कि इनका संयोजन इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार। और एक सिरे पर क्या लगा होता है दोस्तों, एक सिरे पर लगा होता है एक्साइटर। एक्साइटर रोटर वाइंडिंग को जोड़ा जाता है, किसको, रोटर की जो वाइंडिंग होती है उसको उत्तेजित किया जाता है। यह आपकी मोटर हो गई, क्या हो गई, मोटर। और यह आपकी हो गई सापट, यह हो गई इसकी बाह्य भाग और यह हो गई इसकी सापट। सापट के एक और सिरे पर लगाई जाती है दोस्तों 3 स्लिप रिंग। कितनी, 3 स्लिप रिंग। सापट के एक और सिरे पर लगाई जाती है 3 स्लिप रिंग। दूसरे सिरे पर लगा होता है शंट जनित्र यानी एक्साइटर, इसको बोलेंगे आप एक्साइटर। और तीनों स्लिप रिंगों का संयोजन किससे जुड़ा होता है, बाह्य परिपथ यानी रिओस्टेट, रिओस्टेट से जोड़ा जाता है। इसको बोला जाता है चेंज ओवर स्विच, यार चेंज ओवर स्विच परिपथ के बाहर लगाया जाता है दोस्तों, क्या, परिपथ के बाहर। इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए वेरिएबल प्रतिरोधक, इसको बोलेंगे वेरिएबल प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है इंडक्शन टाइप मोटर को स्टार्ट करने के लिए। केवल स्टार्ट करने के लिए मोटर का 75% भाग पूर्ण हो जाने के पश्चात में इनको हटा दिया जाता है परिपथ से, यानी रिओस्टेट को कैंसिल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कैंसिल। यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अगर मान लो मैं इस नॉब को खिसकाकर इस नॉब पर ला देता हूँ, इस नॉब पर बहने वाली धारा का मान होगा दोस्तों, यहाँ तक धारा जाएगी, क्या, धारा जाएगी। उसके बाद में ब्रेकर है, क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करना, क्या, बाधा उत्पन्न करना। अगर मान लो सपोज करो मैं पूरे के पूरे रेजिस्टेंस को हटाकर यहाँ से इस चालक को जोड़ देता हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और धारा हमेशा क्या करती है, शॉर्ट रास्ता अपनाती है। क्या करती है, धारा शॉर्ट रास्ता अपनाती है। इसी प्रकार मोटर का 75% भाग घूम जाने के पश्चात में यह आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। काम खत्म, मतलबी दुनिया है दोस्तों, काम खत्म हो गया। अरे परिपथ से हटा दिया इसको, क्या कर दिया, परिपथ से हटा दिया। मतलबी दुनिया है, क्या, मतलबी दुनिया। तो यानी कि यहाँ पर इसका काम पूरा हुआ, मोटर 75% भाग घूम गई और सर्किट से रेजिस्टेंस को हटा दिया। समझ में आया, ये किस में कार्य करता है, केवल इंडक्शन मोटर, केवल इंडक्शन मोटर के अंदर कार्य करता है। और मोटर के एक सिरे पर यानी सापट पर एक्साइटर लगा होता है दोस्तों, और एक्साइटर होता है डीसी शंट जनित्र, क्या, डीसी शंट जनित्र, क्या, शंट जनित्र। इस जनित्र के द्वारा उत्पादित वोल्टता का मान होता है दोस्तों 110 से 250 वोल्ट डीसी, क्या, वोल्ट डीसी। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आती है आपकी सेलिएंट टाइप इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर, सेलिएंट टाइप इंडक्शन मोटर। अब सेलिएंट टाइप इंडक्शन मोटर होती है, उसका जो रोटर होता है, उसका रोटर एक पहिए नुमा आकृति का होता है। कैसा होता है, पहिए की नुमा आकृति के समान, इस तरीके से इसका रोटर होता है दोस्तों। एक पहिए नुमा आकृति होती है दोस्तों, इस तरीके से इसका रोटर होता है। इस तरीके से इसमें 2 खांचे होते हैं, कितने, 2, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, और वाइंडिंग की जाती है। इस पे एक वही एक्साइटर होता है, सापट पर लगाया जाता है, वाइंडिंग की जाती है दोस्तों इस पर। इस तरीके से होता है ये सेलिएंट टाइप इंडक्शन मोटर। अब दोस्तों अपन ने ये तो बेसिक जानकारी, अब इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना, यानी सिंक्रोनस मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती है, उनको स्टार्ट करने की विधियाँ।
विधियां। सिंक्रोनस मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती। क्या? स्वयं स्टार्ट नहीं होती है। स्टार्ट करने की विधियां। स्टार्ट करने की विधियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की। पहली पोनी मोटर। दूसरी विधि होती है डीसी मोटर के द्वारा। डीसी मोटर के द्वारा। तीसरी विधि होती है दोस्तों सेल्फ स्टार्टिंग विधि के द्वारा। सेल्फ स्टार्टिंग विधि। सिंक्रोनस मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती है, स्टार्ट बनाया जाता है। किस विधियों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है इसको? एक होती है आपकी पोनी मोटर। कौन सी मोटर? पोनी मोटर के द्वारा। दूसरी विधि होती है आपकी डीसी मोटर के द्वारा। तीसरी विधि होती है आपकी सेल्फ स्टार्टिंग विधि। अब दोस्तों जो आपकी पोनी मोटर होती है, यह मोटर का कार्य क्या होता है? इस मोटर के द्वारा सिंक्रोनस मोटर को स्वयं सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। क्या? स्वयं सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। लेकिन इसके अंदर इसकी संरचना, जो आपकी सिंक्रोनस मोटर और पोनी मोटर की जो संरचना होती है, क्या होती है? संरचना। तो इसके अंदर स्टेटर पोलों की संख्या कम रखी होती है। पोलों की संख्या कम। पोनी मोटर के अंदर जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर, और मान लो सपोज करो 2 मोटर है आपके पास में। एक तो सिंक्रोनस मोटर, एक तो कौन सी मोटर? सिंक्रोनस मोटर। एक आपकी पोनी मोटर। जो पोनी मोटर का जो स्टेटर पोल होते हैं, इसके अंदर इसकी तुलना में एक पोल कम रखा जाता है। किसकी तुलना में? सिंक्रोनस मोटर की तुलना में। मान लो इसके अंदर जो पोल होंगे 1 2 3 4, इस तरीके से मान लेते हैं अपन। इसके अंदर बन गए 8 पोल। कितने पोल? 8। तो इसके अंदर 6 पोल मान लो। इसकी तुलना में इस पे कम पोल, यानी पोनी मोटर की जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर स्टेटर पोल होते हैं, उनकी तुलना में पोनी मोटर के पोलों की संख्या कम रखी जाती है। यहाँ तक समझ में आया? कितना? एक जोड़ा। कितना? एक जोड़ा कम होता है। कितना? एक जोड़ा कम। यानी कि जो आपका NS है, एक जोड़ा। पोल कब बनेंगे? N और S मिलने से पोल बनते हैं, है ना? तो यानी कि एक जोड़ा। पोनी मोटर के स्टेटर पर पोलों की संख्या सिंक्रोनस मोटर की तुलना में एक जोड़ा कम रखा जाता है। अब पोलों की संख्या कम होने से मोटर की घूर्णन गति, क्या? घूर्णन गति कम होगी कि ज़्यादा होगी? अरे पोलों की संख्या कम होने से मोटर की स्पीड क्या होती है? अधिक। क्या होती है? घूर्णन गति अधिक हो गई। किसकी तुलना में? सिंक्रोनस मोटर की तुलना में इस मोटर की घूर्णन गति अधिक हो जाती है। और दोस्तों इनको आपस में जोड़कर चलाया जाता है जब तक दोनों मोटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाए। दोनों सिंक्रोनस मोटर और पोनी मोटर, इसकी तुलना में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों हो गई? क्योंकि इसके अंदर स्टेटर पोलों की संख्या इसकी तुलना में कम है। अगर पोलों की संख्या कम होती है तो मोटर की घूर्णन गति क्या होती है? ज़्यादा।
तो एक विधि तो आपकी ये हो गई पोनी मोटर। अब मोटर के पूरी स्पीड से घूम जाने के पश्चात में इस मोटर को हटा दिया जाता है, मोटर स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार जो आपके डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर के अंदर भी वह का वही कार्य होता है दोस्तों। जिस तरीके से पोनी मोटर के द्वारा सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाता है, उसी प्रकार डीसी मोटर के द्वारा सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाता है। सेम कंडीशन होती है। उसके बाद में सेल्फ स्टार्टिंग विधि। सेल्फ स्टार्टिंग विधि जो मोटर को स्वयं स्टार्ट बनाने के लिए विधियां अपनाई जाती है, जो आपका वेरिएबल रियोस्टेट जोड़कर स्लिप रिंगों की सहायता से मोटर को स्टार्ट किया जाता है। और सिंक्रोनस घूर्णन गति, सिंक्रोनस स्पीड किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? जो पोनी मोटर की घूर्णन गति टेकोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। घूर्णन गति, पोनी मोटर की घूर्णन गति टेकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? टेकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, अगर मान लो अपन जनरेटर मोटर की स्पीड चेक करते हैं, किस मीटर के द्वारा चेक किया जाता है? टेकोमीटर। किस मीटर के द्वारा? टेकोमीटर के द्वारा स्पीड या घूर्णन गति को चेक किया जाता है। उसके बाद में आती है सिंक्रोनस मोटर में दोष। अब मैं दोष की बात करूँगा। सिंक्रोनस मोटर के अंदर दोष, ये दोष कब उत्पन्न होता है दोस्तों? जब लोड का मान कम व अधिक होने पर रोटर में डगमगाहट होती है। क्या होती है? लोड का मान अचानक घट या बढ़ने पर जो आपके रोटर पर डगमगाहट होती है। लोड का मान कम अधिक होने पर रोटर में डगमगाहट उत्पन्न होती है। क्या होती है? वही क्या कहलाता है? हीटिंग दोष। वह कहलाता है दोस्तों हीटिंग दोष। एक और दोष होता है फेज स्विंगिंग दोष। फेज स्विंगिंग दोष भी कब होता है? लोड का मान अधिक ज़्यादा होने पर क्या होता है? हीटिंग दोष होता है। और इस दोष को दूर करने के लिए, हीटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। कौन सी वाइंडिंग? डैम्पर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ से दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है किस दोष को दूर करने के लिए? हीटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और डैम्पर वाइंडिंग को रोटर पर स्थापित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है? रोटर पर स्थापित किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग को कहाँ स्थापित किया जाता है? रोटर पर स्थापित किया जाता है। और डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग हीटिंग दोष को दूर करने के लिए, किस दोष को दूर करने के लिए? हीटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। और हीटिंग दोष कब उत्पन्न होता है? मोटर की सापट डगमगाहट करती है। किस वजह के कारण? जब लोड का मान कम व अधिक होता है तो रोटर की सापट कंपन करने लग जाती है दोस्तों। वह दोष ही क्या कहलाता है? हीटिंग दोष। कौन सा दोष? हीटिंग दोष। जैसे मान लो आपका रोटर होता है। क्या होता है? रोटर पर चालक छड़ें तो होती है दोस्तों। चालक छड़े की ऊपर एक कोर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, उसे बोलते हैं डैम्पर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? डैम्पर वाइंडिंग। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्त करता हूं मैं। और सिंक्रोनस मोटर आपकी कंप्लीट हो गई लगभग। तो अगला लेक्चर आएगा आपके पास में क्वेश्चन सीरीज। क्या? क्वेश्चन सीरीज। अपन ने आज तक जितना पढ़ा है
उनका एक क्वेश्चन लाऊंगा मैं और आंसर आपके द्वारा सोल्व कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।